और ये कार्य प्रणाली नहीं बदलेगी तब तक देश में कोई बदलाव नहीं आ सकता, तब तक देश में बदलाव की उम्मीद बेमानी है। 4 कट्ठा जमीन सरकार को दान में दिया था ताकि उस पर ये नलकूप लग सके। ये बोरिंग यहाँ से पानी को खींचता है। सरकारी तंत्र में जो है लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। सिर्फ पक्की नाला देखने का है, पानी इससे जाता होता नहीं, कहीं नहीं है। नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नौगछिया क्षेत्र के ध्रुवगंज इलाके में हूं, गांव में हूं, और ध्रुवगंज गांव से गुजरते समय हमें ये सरकारी बोरिंग दिखा। इसे स्टेट बोरिंग कहते हैं। किसानों के खेत में पानी को पटाने के लिए, किसानों के खेत में सिंचाई के लिए इस प्रकार की बोरिंग सरकार के द्वारा करवाई जाती है। 1950 में हमारे साथ अवधेश जी हैं, इनके परिवार के लोगों ने, इनके पिताजी ने 4 कट्ठा जमीन सरकार को दान में दिया था ताकि उस पर ये नलकूप लग सके, उस पर ये बोरिंग हो सके और किसानों को सिंचाई में सुविधा हो सके। फलतः 1950 में इस बोरिंग को तो कर दिया गया। आज ये सहकारी बोरिंग है जिसे गांव के सभी लोग मिलजुल कर चलाते हैं। आप देखेंगे बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई प्रमंडल भागलपुर, यानी ये बोरिंग यहाँ से पानी को खींचता है और पानी को खींचकर इस पाइप के द्वारा इसे बाहर देता है जो एक टैंक में जाता है, और उस हौद या नुमा टैंक से वो फिर जो है इरिगेशन के काम में आता है और उसे खेतों में भेजा जाता है। किसानों की सिंचाई में इस नलकूप से काफी सहयोग होता है, लेकिन यहाँ पर समस्या भी है कि ऑपरेटर जिनका केवल नाम तो दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लेकिन इस नलकूप पर कोई ऑपरेटर है नहीं। दरअसल ये आपको देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से सरकारी सिस्टम में, किस प्रकार से सरकारी तंत्र में जो है लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और किस प्रकार से फंड का लूट किया जाता है। ये उसका एक उदाहरण है। नलकूप चालक का नाम तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ कभी कोई नलकूप चालक नहीं रहते, जैसा यहाँ के किसान हमें बताते हैं। हम एक बार इनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये जो बोरिंग है, इसके संदर्भ में आपने बताया कि आपके पिताजी ने इस बोरिंग के लिए जमीन को दान दिया था, और ये एक सहकारी बोरिंग है जिसको किसान लोग, कैसे काम करता है ये बोरिंग? क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए चाबी अभी हम देख रहे हैं कि आपने इस नलकूप को खोला, तो क्या चाबी आपके पास रहती है? जबकि ये तो दीपक कुमार के पास रहनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रहते हैं। वो उससे हम लोग ले लेते हैं कि दे दो, तुमको नहीं है फुर्सत तो हम चलाएंगे, हमारा फसल जल रहा है। तो जैसे अभी आपको जरूरत है तो आपने चला लिया, फिर किसी और किसान को जरूरत पड़ेगी तो वो चलाएगा, तो वो चाबी आपसे ले लेंगे, आके ले लेंगे। अच्छा, इस प्रकार से जिनको जरूरत पड़ती है वो आके चलाते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे 10 लोग चलाते हैं और कभी जो है खराब हो जाए, खराब हो जाता है, तो हम लोग जो है जिसके जमीन पर ही बोरिंग है उससे वो फौट बैठाता है। तुम्हारा क्या बीघा पड़ता है तो तुम इतना पैसा दो, तुम्हारा क्या बीघा पड़ता है तो तुम इतना पैसा दो। फौट पर इसको ठीक कराते हैं सर। सारे लोग अपना पैसा लगा के इसको ठीक कराते हैं और उसके बाद चलाते हैं। तो ये जो आप लोग सिंचाई करते हैं, कितने बड़े एरिया में इस नल ट्यूबवेल से सिंचाई होता है? जिस समय ये बोरिंग गला था, जिस समय से ये चालू हुआ था, उस समय ये 150 एकड़ पटवन करता था, और जिस समय से ये पक्की नाला का व्यवस्था हुआ उस समय से ये 20 बीघा पटवन नहीं कर सकता है। देखिए रहे हैं कि कच्ची से हम लोग किस तरह से है, वैसे जाता है पानी। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा जो है इसको घुमा दिया गया चारों तरफ। हाँ, सिर्फ पक्की नाला देखने का है, पानी इससे जाता होता नहीं, कहीं नहीं है। ठेकेदार आता है, खा पी करके बरोबर कर देता है, नाली एकदम नहीं काम करता है। तो पंचायत में जो है, ध्रुवगंज पंचायत में इस ट्यूबवेल पर पानी के सिंचाई के लिए पक्की नालियों की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन उन नालियों से पानी जो है प्रॉपरली जाता नहीं है। उन नालियों का से सिंचाई में कोई लाभ किसानों को नहीं मिलता है, इनको कच्ची नालियों से ही लेके जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं सरकारी योजनाओं की जो मैं बात कह रहा था कि सरकारी योजनाओं में कितना ज्यादा बड़ा बड़ा छेद होता है जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही ऐसा लगता है कि होता है। जब पक्की नालियों का निर्माण किया गया, उसका उद्देश्य ये था कि कम समय में अच्छे से पानी की बर्बादी कम हो और पानी जो है अपने गंतव्य, अपने खेत तक जो है सही से पहुंच जाए। लेकिन आज के तारीख में इन नाले का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन वो नाला काम ही नहीं कर रहा है और किसान पुरानी व्यवस्था से लेके जा रहे हैं। यानी कि सरकारी पैसे, जो लोग के पैसे हैं, जो देश का पैसा है, जो हमारे आपके दिए टैक्स का पैसा है, उस पैसे से के दुरुपयोग का सीधा मामला है।
केवल फंड निकासी के लिए इस नाले को बनाया गया। इस नाले से किसी किसान को कोई लाभ नहीं मिला। इस नाले का लाभ ठेकेदार को मिला, जनप्रतिनिधि को मिला, नेता को मिला, और इस नाले का लाभ अधिकारी को मिला कमीशन के रूप में। लेकिन जिस किसान के लिए यह किया गया उसको इसका कोई लाभ नहीं मिला। यही सरकारी योजना है और यही सरकारी योजनाओं की वानगी है और यही देश का दुर्भाग्य है। जब तक ये मानसिकता और ये कार्यप्रणाली नहीं बदलेगी तब तक देश में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तब तक देश में बदलाव की उम्मीद बेमानी है।